शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र की 4,855 करोड़ 37 लाख की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास एवं कार्य प्रारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग को विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बधाई भी दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अवसर पर दरभंगा के समाहरणालय स्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में केवटी के विधायक एवं हयाघाट के विधायक अमरनाथ गामी सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने 2005 से 2018 तक के बिजली की स्थिति से लोगों को अवगत कराया। ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत सारे काम का आज उद्घाटन करवाया है। कुल 1,341 करोड़ 31 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 3,130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से जर्जर तार बदलने कार्य का लोकार्पण और उसके अलावा 383 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ कराया है। तो ये मुझे खुशी हुई है और आज आपने इसके बारे में जिन योजनाओं का उद्घाटन कराया है और जिसका शिलान्यास करवा रहे हैं, सब चीजों के बारे में आप सब लोगों ने जानकारी दे दी। तो इसके लिए फिर दोहरा कर बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बिजली के क्षेत्र में पहले की स्थिति थी, इसके बारे में भी आप सब लोगों ने कहा है। अब वहां से हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। प्रारंभ से ही हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया और आप सब लोगों ने बता दिया है कि 2005 में क्या स्थिति थी। ये जो हम लोगों को बताया जा रहा था कि 700 मेगावाट से आज तो देख रहे हैं कि 900 मेगावाट, इसका मतलब वो जो समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ व कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सभी अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के डाटा अंतिम रूप से PFMS पर उपलब्ध करा दिया जाए। समीक्षा में पाया गया कि बिरौल के द्वारा अभी तक 50% से अधिक डाटा की एंट्री की जानी है, जबकि सभी अंचलों के द्वारा लगभग डाटा की प्रविष्टि की जा चुकी है। बहादुरपुर, बहेड़ी एवं बेनीपुर के द्वारा भी 100% कार्य पूरा नहीं किया गया है। चारों अंचल अधिकारियों के प्रति भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि अभी तक अंतिम रूप में डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे लाभुकों को राशि भेजने में विलम्ब हो रहा है। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संबंधित अंचलों की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत होगा हमारे लिए। ये करके खत्म करने के लिए मैं बार-बार कह रहा हूँ। 15 अगस्त तक करना था, फिर होकर के 22 अगस्त हुआ, फिर होकर के तो आप पुराना डेटा सबको निकाल करके बैठ करके सोचते मत रहिए। आपको अनुमान है कि एक बार ठीक है, जनरेट लेकर आगे बढ़िए। 17 बार किसी बार में आता है क्या होगा, उसको लेकर के फिर बैठ जाइएगा। ये कोई तरीका नहीं है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बहादुरपुर में समस्या आ रही है ये, हाँ, कहीं एकाध पंचायत में हनुमान नगर में हुआ है सर, बहेड़ी में भी। हनुमान नगर तो लगभग हो गया। हाँ, एक गोरैया कोठी का 4-5 प्रखंड का है। हाँ, 43,000 हो गया है जी। कोविड-19 को देखते हुए सरकारी आदेश के अनुसार शनिवार रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन को मजबूती से पालन कराने के लिए नगर थाना काफी मुस्तैद दिखे। शनिवार को दरभंगा टावर, गुदरी बाजार, मशरफ बाजार सहित थाना क्षेत्र के जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद कराया गया। जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया उन लोगों पर पुलिस ने सख्ती भी बरती। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि दरभंगा टावर पर स्थित एक मिठाई व्यवसायी द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर व्यवसायी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया।
आज भी कोविड-19 जैसी महामारी को लेकर लोग काफी हल्के में ले रहे हैं। अपने घरों से निकलते वक्त न तो वह मास्क लगाते हैं और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। शनिवार की सुबह बाजारों में काफी भीड़ देखी गई। लोग बाजारों में सामान खरीदते वक्त यह तक भूल चुके थे कि कोरोना से महामारी आज भी एक बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर लोगों के बीच है। लोगों की लापरवाही की वजह से आज कहीं न कहीं यह बीमारी घर घर तक पहुंच रही है। इन्हीं कारणों की वजह से प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाई गई तो बाजार में सन्नाटा पसर गया। शनिवार रविवार को बाजार बंद रखना है, उसी के तत्वाधान में सभी व्यवसायियों ने स्वतः अपनी दुकानों को बंद रखा है, जिसके कारण पूरा टावर बड़ा बाजार कटने सन्नाटा की ओर है और सभी व्यवसायीगण एकजुट होकर सभी दुकान बंद रख के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए। अभी कुछ जानकारी ऐसा है जहाँ तक हम लोग को नज़र में है कि होटल ये सब खोलने का अनुमति तो है, होम डिलीवरी है और टेक अवे दोनों इसके अंदर में है और बाकी प्रशासन किस आधार पर ले गई है ये तो प्रशासन ही बता सकते हैं। किस आदमी को ले गया वो मिठाई घर के प्रोप्राइटर है। क्या नाम है उनका? बिहार चुनाव आते ही सभी पार्टियों ने अपने गतिविधियों को तेज कर दिया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता बिहार आने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और जेपी नड्डा का बिहार आगमन जल्द होने वाला है। भाजपा पार्टी को पूरी तरह से चुनावी मूड में लाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सूत्रों से मिले जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त को पटना आ रहे हैं और उसी दिन पटना के किसी बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। इससे पहले 25 अगस्त को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी का जिम्मा संभालने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी बिहार आने जा रहे हैं। उसी दौरान चुनाव को लेकर कई रणनीति की तैयारी की जाएगी। माना जा रहा है कि चुनाव की आहट को देखते हुए बीजेपी के आला नेता सीटों के बंटवारों की भी बात करेंगे। बिहार विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसका इंतजार लोगों को काफी दिनों से था। चुनाव को लेकर ससमय बरकरार था। चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज थी। चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी जारी थी। चुनाव को ही लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने थे, लेकिन चुनाव होंगे इस पर चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी, जिसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइन के तहत चुनाव से संबंधित टिप्स भी दिए गए हैं और कुछ आदेश भी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, इसमें क्या और कितने बिंदुओं पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। चुनाव में सभी लोगों के मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो वोटर हो या कोई अधिकारी। साथ ही साथ जिस भी केंद्र पर चुनाव कराया जा रहा है, वहां थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा। जो भी इसका पालन नहीं करते हैं, उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर सकती है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव की रैली के लिए सीमित गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। चुनाव जिस इलाके में कराया जा रहा है,
जिस इलाके में रैली हो रही है इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वहां पर कोविड-19 के कितने केसेस हैं और कोविड-19 की स्थिति वहां क्या है। महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कोरोना काल में किस तरह चुनाव होगा ये बताया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी गई है, साथ ही साथ सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक नॉमिनेशन, मनी ट्रांसफर, एफिडेविट भी ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। चुनाव की तैयारियां भी ऑनलाइन ही कराई जाएगी। गाइडलाइन जारी होने के बाद ये तय हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में जांच के बाद पूरे बिहार में शनिवार को 2238 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस की बात करें तो पूरे बिहार में 27,489 केस हैं और कुल बिहार में कोरोना के मामले की बात करें तो अब यह आंकड़ा 1,19,909 पर पहुंच गया है। तो दूसरी तरफ दरभंगा शहर की बात करें तो शनिवार को 58 नए कोविड-19 के मामले दरभंगा में सामने आए हैं, जो अब कुल आंकड़े दरभंगा में 2019 पर पहुंच चुका है। जहां लॉकडाउन के बाद आंकड़ों में कमी आनी चाहिए थी तो यह आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लोगों को बढ़ते आंकड़े देखते हुए ज्यादा एहतियात और सतर्कता बरतने की जरूरत